हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपको जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था अम्ल क्षार के रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं, भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं, ये सब पढ़ लिया था, तमाम चीजें पढ़ लिया था। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ पीएच स्केल के बारे में। जैसे आप कैसे पहचानोगे कि अम्ल ये है, कि ये भस्म है, ये क्षार है, लवण है। तो उसके लिए एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, एक पीएच स्केल का खोज किए थे। क्या किए थे? पीएच स्केल का। वो व्यक्ति के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। उसके बाद कौन से अम्ल किसमें पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पीएच स्केल के बारे में जैसा कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है पीएच स्केल ना, और चैप्टर 2 लिखा हुआ है अम्ल क्षार और लवण। तो आप लिखोगे सन 1909 ईस्वी में, सन 1909 ईस्वी में, सन 1909 ईस्वी में, सन 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक, कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। हालांकि फ्रेंच वैज्ञानिक एसपीएल, क्या लिखा हुआ? एसपीएल, एसपीएल, क्या नाम था? एसपीएल, क्या नाम था? एसपीएल, एसपीएल सोरेनसेन, क्या नाम था? सोरेनसेन, सोरेनसेन, क्या नाम था बुआ? सोरेनसेन, सोरेनसेन यानी ब्रैकेट में लिखिए एसपीएल, एसपीएल सोरेनसेन, एसपी सोरेनसेन, क्या नाम था? एसपी सोरेनसेन। एक स्केल विकसित किया, एक स्केल, स्केल तो समझते हैं, इंची। एक स्केल विकसित किया, एक स्केल क्या किया? विकसित किया, एक स्केल विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बबुआ? जिसे पीएच स्केल कहते हैं। देखो ध्यान देना, कह कि आपने अम्ल और भस्म के बारे में समझा होगा, और कैसे भी कोई भी व्यक्ति कैसे पता कर सकता है कि अम्ल है कि भस्म है। और कोई जैसे आप मान लीजिए, आप जितना भी वस्तु है क्या उसको हम खा के पता करेंगे खट्टा है कि मीठा है, तब हम उसे पता करेंगे इसमें ये चीज है, ये चीज है। तो उस वैज्ञानिक ने क्या किया, कैसे हम पता करेंगे कि अम्ल है कि भस्म है? एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे, यानी तरह की सन 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक जिनका नाम था एसपीएल, क्या नाम था बाबू? एसपीएल सोरेनसेन, क्या नाम था? एसपीएल सोरेनसेन, क्या नाम था? एसपीएल सोरेनसेन। एसपीएल सोरेनसेन ने एक स्केल विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि पीएच स्केल का खोज किसने और कब किया। तो पीएच स्केल का खोज किसने किया था बबुआ? पीएच स्केल का खोज किया था सन 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसेन, एसपीएल सोरेनसेन। कब किए थे? 1909 ईस्वी में। ये पीएच स्केल होता क्या है? तो पीएच स्केल हमें ये बताता है कि अम्ल है कि भस्म है। कोई क्या है? कोई अम्ल है कि भस्म है। समझ रहे हैं ना, किसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं। यानी पीएच स्केल के जब जीरो से पीएच स्केल चालू होता है, जीरो से कितने नंबर तक अम्ल के होते हैं, जीरो के कितने नंबर के बराबर उदासीन होते हैं, बात समझ रहे हो ना। तो उसमें हाईएस्ट नंबर्स कितने होते हैं, कितने नंबर पे अम्ल होते हैं, कितने नंबर पे भस्म होते हैं, इस चीज को ये क्या करता है? इंडिकेट करता, दर्शाता है। डाउट? चलते हैं इसके बारे में देखते हैं, फिर आगे करा इसके बारे में कुछ समझेंगे। इसके बारे में समझेंगे कि पीएच में, ध्यान देना, नोट करके लिखोगे, नोट करके लिखोगे पीएच में लिखिएगा, पीएच में पी का मतलब क्या होता है? पीएच में पी बराबर होता है करा कि पॉन्टेज। क्या होता है भाव? पॉन्टेज।
गलती लिखा गया, वोल्टेज होना चाहिए, जिसका मतलब होता है पुषांश। क्या पढ़ते हो उसको? पुषांश। इसका मतलब क्या होता है? पुषांश। इसका अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। इसका अर्थ शक्ति होता है। क्या होता है? अर्थ है, इसका अर्थ है शक्ति। ठीक है, इसका अर्थ क्या बाबू? शक्ति है। और H का मतलब क्या होता है? ये H का मतलब क्या होता है? H का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है बाबू? हाइड्रोजन। इसका मतलब H बराबर होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन अतः पीएच का शून्य की शक्ति है। अतः हाइड्रोजन आयन, अतः पीएच, पीएच का शून्य शक्ति है। पीएच का शून्य शक्ति है। ध्यान देना क्या कर रहा है, यानी पीएच स्केल में जो आप देख रहे हो पी, पी का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? पावर। पी मतलब क्या होता है? पावर। पावर मतलब शक्ति। ठीक है। और एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप पढ़ोगे जल का पीएच मान कितना होता है, खून का पीएच मान कितना होता है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है, समझ रहे हैं? सबका पीएच मान पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। 1 से 2 प्रश्न ऐसे रहते हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में रहते हैं, तो इसलिए ध्यान समझो। कोई पूछेगा बताओ पीएच का फुल फॉर्म क्या था? पावर ऑफ हाइड्रोजन। शक्ति और हाइड्रोजन, शक्ति और हाइड्रोजन। इसी चीज का क्या किया था? विकसित किए थे कौन? फ्रेंच वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन। सोरेनसन क्या नाम था? सोरेनसन। कब किए थे? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। चलिए आगे लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे पीएच का मान 0 से लेकर 14 के बीच होता है। पीएच का मान कहां से कहां तक होता है? लिखोगे पीएच का मान, पीएच का मान 0 से लेकर के, यानी 0। 0 का मतलब क्या? 0। 0 से लेकर, 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। 14, 14 के बीच होता है। 14 के क्या होता है बाबू? बीच होता है। 14 के बीच होता है। ठीक है। अगर मैं कहूं कि पीएच, क्या कहूं बाबू? पीएच बराबर 7 हो। क्या हो? 7 हो। जैसे सपोर्ट है, मान अब बाबू ध्यान देना आप लोग। मान लीजिए एक ये पीएच स्केल है। क्या है बाबू? एक पीएच स्केल है, और इसकी जो मैं ले लेता हूं मध्य की बिंदु कितना है? आप समझो, यहाँ पे अगर आप समझोगे, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितने हैं? 7। कितने हैं? हाईएस्ट नंबर कितना? 14, सॉरी, हाईएस्ट नंबर कितना है? 14। और यहाँ से कितना चालू है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 30 और कितना हो जाएगा? 14। अब यहाँ पे देखोगे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। ये बीच का पॉइंट। और ये कितना हो गया? 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। हाईएस्ट नंबर कितने हैं इसी स्केल में? 14। कितना है? 14 है। कितने भाव? 14। अब ये जो 7 जो हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। 7 कितना हो गया भाव? ये सेंटर पॉइंट हो गया। अर्थात किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 होता है, तो वो ना तो अम्ल होता है, ना ही भस्म होता है, ना ही अम्ल होता है, ना ही भस्म होता है। वो क्या होता है? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। जैसे जल, जल का कोई स्वाद होता है? पानी का कोई स्वाद होता है? नहीं। तो जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। अर्थात जल क्या होते? उदासीन होते। वाटर क्या होते? उदासीन होते। तो यहाँ पे मैंने लिखा पीएच जो होता है 7 जो होता है, वो क्या कहलाता है? उदासीन विलयन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उदासीन। उदासीन विलयन को क्या करता है? उदासीन विलयन को दर्शाता है। उदासीन विलयन को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अर्थात अब देखो क्या होगा, देखो ध्यान देना। अगर 7 से पहले, 7 से पहले जितना आप आगे जाओगे उतना वो खट्टा होते चला जाएगा, उतना वो क्या करेगा? अम्लीयता को दर्शाएगा।
तो 7 से पहले जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये सब क्या हो गए, ये अम्ल हो गए, क्या हो गए, अम्ल। और इधर क्या हो गया, ये सब कितना हो गया, भाष्म हो गया। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बताओ निम्नलिखित में से किसकी अम्लता सबसे अधिक है, ऑप्शन दे देगा, 1 दे देगा, 10 दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा, बताओ सबसे ज्यादा इसमें किसकी है, अम्ल क्या है, सबसे ज्यादा अम्ल है ना। अरे जितना आप आओगे खट्टा होते जाओगे ना, इधर क्या होगा, इधर अम्ल। तो यानी कहने का मेरा तात्पर्य हुआ कि 7 से कम अम्ल और 7 से ज्यादा भस्म या क्षारीय, 7 से अम्ल, 7 से अम्ल, 7 से कम अम्ल और 7 से ज्यादा क्षारीय, कोई दिक्कत है तक। और 7 के बराबर उदासीन, उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7। यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को, चलिए उसके बाद देखो यहाँ पे, अगर पीएच का मान अगर जो होगा वो 7 से क्या होगा, अधिक होगा, सॉरी कम होगा ना। अगर यहाँ पे देखता है तो वो अम्लीय को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, अम्लीय विलयन को, किसको दर्शाता है, ये डायरेक्शन गलत नहीं लग रहा है। अच्छा चलो आप ऐसे लिख लो, अपना भाषा में लिख लेना। अगर 7 से कम हो, किससे कम हो, 7 से कम, 7 से कम किसको दर्शाता है, अम्ल को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, अम्ल को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, अम्ल को। और 7 से अधिक, 7 से अधिक किसको दर्शाता है, 7 से अधिक क्षार को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, क्षार को। कोई दिक्कत, क्षारीय विलयन क्षार को दर्शाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपने देखा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया और कब किया। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें कुछ टॉपिक और जोड़ लो, लिखोगे पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या लिखोगे बाबू, पीएच स्केल, पीएच स्केल में लिखोगे किसी विलयन, किसी विलयन के, किसी विलयन के हाइड्रोजन, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक जिसको हम लॉग कहते हैं, लघु गुणक को हम किससे क्या बोलते हैं, लॉग, क्या बोलते हैं बाबू, लॉग को उस विलयन का पीएच कहते हैं, लॉग को उस विलयन का क्या कहते हैं, लॉग को उस विलयन का पीएच कहते हैं, उस विलयन का क्या कहते हैं, उस विलयन का पीएच कहते हैं, उस विलयन का क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो पीएच बराबर हो जाता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, H प्लस का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन, इसका कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है बाबू, 1 होता है, इसको याद रखोगे। उसके बाद कुछ पॉइंट इसमें और लिखोगे पीएच स्केल, स्टार मार्क लिखोगे, पीएच स्केल एक प्रकार का, पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है, पीएच स्केल एक प्रकार का क्या है, पैमाना है जिसकी सहायता से किसी विलयन का अम्लता, किसी विलयन का अम्लता, क्षारीयता, अम्लता या क्षारीयता या उदासीनता का जांच की जाती है, उदासीनता की जांच की जाती है, उदासीनता की क्या की जाती है, जांच की जाती है। ठीक है, तो बाबू ये था आपका पीएच स्केल के बारे में चर्चा कि कैसे एक वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया में जितने भी
मौजूद है ना, धातु या अधातु कैसे जिस तरह से होते हैं उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, वो कौन से उसका पीएच मान क्या होते हैं ना। जैसे हमारे ब्लड का पीएच मान, पसीना का पीएच मान, ठीक है, यूरिन का पीएच, हाँ पसीना का भी होता है, मिट्टी का पीएच मान, ये सब का पीएच। जैसे आप घर उर बनाओगे ना, जैसे भूकंपीय क्षेत्र जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे दलदल वाले इलाके होते हैं, सबसे पहले मिट्टी के क्या किए जाते हैं, पीएच जांच किए जाते हैं क्या, और वही पीएच से पता चलता है कि क्या उसके उस मिट्टी का सहनशीलता है मकान बनने का, नहीं है। अगर पीएच जांच अगर ये चीज नहीं हुआ होता तो आज जैसे बड़े 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 इलाके जैसे भूकंपीय क्षेत्र हो गया, दलदलीय क्षेत्र हो गया, वहां पे इस तरह की घटना हो जाती ना। आप बताओ, बिना पूछे लोग बना लेते दलदल वाले क्षेत्र में, तो मकान गिर जाती तो हादसा हो जाता। इसलिए सबसे पहले क्या करते, मिट्टी की पीएच जांच की जाती है, तब जाकर वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े क्या होते हैं, बिल्डिंग्स खड़े होते हैं। तो आप करा करा कि यहाँ पे पीएच स्केल सन 1909 में फ्रेंच वैज्ञानिक क्या क्या नाम था उसका, एपीएल, क्या नाम था, एपीएल सोरेनसन, एपीएल सोरेनसन ने क्या इसका क्या किया था, खोज किया था, विकसित किया था। उसके बाद कह पीएच में पी का मतलब होता है कह कि पुषांश, क्या होता है पुषांश, यानी कह पोटेंस, इसका अर्थ होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, शक्ति, क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, पावर यानी शक्ति, और एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, अर्थात पीएच का फुल फॉर्म क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे पीएच का मान 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। पीएच का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक होता है। उसके बाद पीएच में 7 जो होता है उदासीन के बराबर होता है, 7 से कम क्या होता है, अम्ल, और 7 से अधिक किसको दर्शाता है, क्षार को दर्शाता है। तो आप लोग तीनों चीज पढ़े थे, अम्ल, भस्म और उदासीन ना। उदासीन आपका होता है जो 7 के जल, जैसे जल, जल कैसा है, एक उदासीन विलयन है, जल कैसा विलयन है, उदासीन है, और उसकी जो होती है वो 7 के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, 7 के। उसके बाद कह रहा पीएच स्केल किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक, लघु गुणक को हम क्या कहते हैं, मैथ की भाषा में लॉग कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉग। आप क्लास 12th में पढ़ोगे, लॉग एक चैप्टर ही है, 11th में सॉरी, उस विलयन का पीएच कहते हैं, अर्थात पीएच बराबर लॉग हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अब पीएच स्केल क्या होता है, देखो तरह की पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से किसी विलयन का अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की क्या की जाती है, जांच की जाती है, रिसर्च की जाती है। एनी डाउट किसी को, नो प्रॉब्लम्स, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, एनी डाउट ऑल स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, चलो आप देखते हैं यहाँ पे। तो ये था आपका पीएच स्केल के बारे में। अगले दिन मैं पढ़ूंगा सबका डिफरेंट पढ़ूंगा, किसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बाबू अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में जगह जगह शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।